ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नयो जागृवान् स समिन्धते विष्णु यत परमं पदम। प्रिय जिज्ञासुओं, आज का विषय है अंध परंपरा या अंधविश्वास की परंपराएं कैसे जन्म लेती हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल केवल लूँगा और उसके एनालिसिस से आपको यह समझ में भी आएगा और आगे ऐसी ऐसी और कौन सी परंपराएं हैं उस पर विचार करने के लिए आपको प्रेरणा भी मिलेगी। सबसे पहली चीज़ है, हम बात करते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। आज भी बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया लोग अपनी रास्ता स्थगित कर देते हैं और नहीं तो प्रतीक्षा करते हैं कि उनके आगे कोई और जाए जिसने बिल्ली को रास्ता काटते हुए नहीं देखा है और उसके पीछे से हो जाते हैं। इस परंपरा का जन्म कहाँ से हुआ? पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में जाने की ज़रूरत नहीं है, आज से 150 साल पहले भी रास्ते आज जैसे नहीं होते थे। जैसे जिस ढंग के आजकल के टार रोड बने हुए हैं या सीमेंटेड रोड बने हुए हैं या हाईवेज हैं, इस ढंग की चीज़ें नहीं थी। अगर थोड़ा भी पास्ट में जाएंगे, आज के 50-60 साल पहले भी, तभी भी बहुत से जंगली एरिया थे और बहुत सी गांव के एरिया में हम पगडंडियों से होकर के गुजरा करते थे। उस समय लोग जो हमारे, जब मैं बोलता हूँ बलि वैश्य यज्ञ में, हम कुत्ते बिल्ली और कुछ दूसरे जो जीव हैं, पक्षियाँ हैं, उनको हम उनकी सेवा करते हैं, उनके दाना डालते हैं, पानी पिलाते हैं। तो उसके पीछे केवल बलि वैश्य यज्ञ या पंचमहायज्ञ की भावना नहीं थी, इसमें हमारे लिए भी बहुत काफ़ी अनुभव छिपा था। कैसे? इस उदाहरण से समझिए। बिल्ली के रास्ता काटने का मतलब होता था बिल्ली या चूहे या कुत्ते जो भोग योनि के प्राणी हैं, उनमें बुद्धि तो कम होती है लेकिन उसमें नेचुरल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी माने में, सूंघने के माने में या कुछ फ्रिक्वेंसियों को सुनने के माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी भी है। तो बिल्ली को क्या करते थे कि बिल्ली के अंदर बहुत अच्छी सेंसिटिविटी होती है। अगर कोई सांप वगैरह या कोई जंगली जानवर अगर उस रास्ते से गया है जिस पगडंडी से हम होकर के गुजर रहे हैं, पतला रास्ता है, जंगली एरिया है, तो जनरली ये बिल्लियाँ बहुत ही सेंसिटिव होती थीं और ये भांप लेती थीं कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर है, सांप वगैरह है, तो बड़े ही द्रुत गति से वो रास्ते के इधर उधर दौड़ जाती थी। रास्ता, जिस आज के वर्ड में जो कहता है रास्ता काटना, रास्ता काटती नहीं थी एक्चुअली, वो बड़े ही एजिटेटेड होकर के इधर से उधर दौड़ती थी, भागती थी और रास्ते के इस पार उस पार होती थी। तो उनका जो स्वभाव था, जो एजिटेशन था, जो उनका जो द्रुत गति से इधर उधर जंप करती हैं, उसको देख करके मनुष्य समझ जाता था, जाने वाले रास्ते में मनुष्य समझ जाता था कि कोई न कोई जंगली जीव या कोई न कोई सांप वगैरह किसी तरह का खतरा आगे है। और उस खतरे के अंदेशा को मान करके वो अपने रास्ता को थोड़े समय के लिए स्थगित कर देते थे या सावधानी से वो देखते थे कि कोई किस ढंग का खतरा है और खतरा के टलने के बाद फिर आगे वो घूमा करते थे। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जंगल तो कटते गए
और अच्छे अच्छे रास्ते भी बनते गए। जनरली हम मशीनों पर डिपेंडेंट होते रहे, किसी भी चीज़ को जानने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, अच्छी अच्छी मशीनें बन गई, लेकिन फिर भी आज भी कुछ चीज़ों को हम इन जीवों से ज़्यादा अच्छे ढंग से जान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बिल्ली का इधर उधर दौड़ना, रास्ते को जंप करना, वास्तव में एक तरह का सिग्नल होता था कि हम खतरे को भांप करके अपनी यात्रा को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें, या सावधानी पूर्वक राइट आगे बढ़ें, देख करके कि किस जंग का खतरा है। ये बहुत अच्छा एक एक तरह का हमारे पूर्वजों ने एक तरह का ये खोज कर रखा था कि पशुओं के माध्यम से हम समझ सकें कि खतरे की घंटी कब बजती है। धीरे धीरे आगे चल कर के ये परंपरा बनने लगी। उस ढंग की पगडंडियाँ तो आजकल बहुत कम हैं, उस ढंग के जंगल भी बहुत कम हैं। लोग आजकल ज़्यादा तक साफ़ सुथरे एरिया में रहते हैं, अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं। लेकिन जो बिल्ली हमारे लिए खतरे का संदेश लेकर के आती थी, आज हम उसी को अपशकुन मान बैठे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि बिल्ली जो हमारे को सतर्क करने का माध्यम बनती थी, आज हम उसी को अपशकुन मान करके बैठे हुए हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो हम रास्ता स्थगित कर देते हैं। जो असली कारण है उसको हम भूल जाते हैं, समय के साथ साथ हम असली कारण को भूल जाते हैं और इस तरीके से अंधविश्वास पाल लेते हैं। और जो बिल्ली हमारे लिए सहयोगी थी, आज हम उसको अपशकुन मान बैठे हुए हैं। इस तरह के बहुत सी चीज़ें थी, हम एक आध बातें और भी बताएंगे। जैसे चूहे हैं, कहते हैं कि चूहों को अगर कोई भूकंप होने वाला है, राइट, भूगर्भ में किस तरह की हलचल होने वाली है, तो जब मनुष्य को पता चलता है उससे बहुत पहले, घंटों पहले उनको पता चल जाता है। जो धरती डोलने वाली है, अंदर कुछ हलचल होने वाली है, जो भी जिसको भूकंप आज हम कहते हैं, तो आज तो बहुत काफ़ी यंत्र वगैरह भी बने हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ तो भूकंप आ जाता है तो बाद में ही यंत्र पर क्या उसकी स्केलिंग थी वो बताते हैं। शायद ही पहले कोई भविष्यवाणी की जाती है कि ये होने वाला है, इस ढंग का भूकंप आने वाला है, और मनुष्य तभी सेंस कर पाता है जब भूकंप ऑलरेडी आ जाता है, जब नुकसान होने लगता है। लेकिन चूहे एक ऐसी प्रजाति हैं जो बिल में रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, उनके अंदर नेचुरल सेंसिटिविटी इतनी अच्छी है कि वह, राइट, असली भूकंप जो सरफेस पर आता है उसके आने के घंटों पहले ही वो समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है और वो भी भागते हैं। उनकी जो भागा दौड़ी है उनको देख करके भी उस ज़माने में लोग समझ जाते थे कि धरती के अंदर कुछ हलचल होने वाली है। उतना ही नहीं है, जब प्लेग की बीमारी होती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे उस ज़माने में, तो ये चूहों में सबसे पहले आता था ये भी। और यह देख करके कि जब चूहों में प्लेग की बीमारी आ गई है तो लोग उस गांव को छोड़ करके ही दूसरे जगह पर चले जाते थे, भाग जाया करते थे। आज की तरह से आधुनिक मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग गांव के लोग छोड़ करके भाग जाते थे जब ये प्लेग वगैरह की बीमारी आती थी। तो लोगों ने क्या किया कि अब चूहों को तो हम घर घर में पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे जो अनाज वगैरह हैं उसको भी साफ कर जाएंगे। तो लोगों ने गांव के साइड में शिवालय वगैरह बना करके, कोई मंदिर बना करके, और उसमें दाना वगैरह डालने लगते थे, ताकि कालांतर में वहाँ पर चूहे बसेंगे। और इन चूहों की जो हलचल है वो देख करके जो भी आदमी वहाँ पर रहता था, साधु सन्यासी रहते थे या कोई भी व्यक्ति जो रहता था, तो वो सबको आगाह कर देते थे कि ये प्लेग की बीमारी अब होने जा रही है या भूकंप होने जा रहा है। और उससे भी हम काफ़ी चीज़ें अपने को संभाल लेते थे।
तो उस समय यंत्र डिपेंडेंट नहीं थे हम लोग, लेकिन प्राणी डिपेंडेंट थे। और इन सब चीज़ों का बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बचपन में भी यूज़ करते थे। जैसे हमारे पास हमारे बचपन में घड़ी नहीं थी, तो हम सप्तर्षिमंडल को देख करके, रात में जो तारों की स्थिति को देख करके हम जाग करके अपने अपने सही समय पर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करते थे, पढ़ाई किया करते थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसी ढंग की अंध परंपरा बन चुकी हैं, जो पहले किसी न किसी सही कारण से बनाई गई थी। उनका कुछ उपयोग था, उनका कुछ न कुछ हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा सतर्क होने के लिए वो सब परंपराएं बनाई गई थी। लेकिन कालांतर में जो असली कारण है वो लुप्त हो जाते हैं, और परंपराएं अंधविश्वास का रूप धारण करके हमारे सामने रह जाती हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। हालांकि ये तो जोक टाइप है, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ कहता है अंध परंपरा विकसित होने के क्या तरीके होते हैं। कहते हैं कि एक जगह पर सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही थी। जिस यजमान के घर पर कथा हो रही थी वहाँ पर एक बिल्ली पालतू बिल्ली थी। और बिल्ली बहुत काफ़ी चंचल थी, इधर से उधर कुछ न कुछ वो रही डिस्टर्ब किया करती थी। तो यजमान ने क्या किया कि बिल्ली को पकड़ करके घर से बाहर एक विंडो में उसको बांध दिया, ताकि ये बिल्ली जो है पूजा की चीज़ों को डिस्टर्ब न करे। तो जो भी लोग आते थे सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने के लिए, तो देखते थे कि एक बिल्ली बंधी हुई है। तो अब कोई पूछता तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी आइडिया लगा लेते थे। तो लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब भी सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है तो बिल्ली को विंडो में बांध देते हैं। और ये धारणा ऐसे धीरे धीरे घर करती गई लोगों के अंदर कि लोग बाद में जब भी सत्यनारायण स्वामी की कथा होती थी तो बिल्ली घर पर नहीं भी है तो कहीं से बिल्ली को ले आ करके और बांध देते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया बिल्ली को पालने का, और ऐसे ही जो किराए पर देने के लिए। धीरे धीरे ये परंपरा ऐसे बदली कि उस गांव में जब भी सत्यनारायण स्वामी की कथा होती तो लोग बिल्ली बांधते। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आया कि भाई सत्यनारायण स्वामी की कथा करने में तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो चलो बिल्ली ले आके बांध देते हैं। रही असली कथा चली गई और बिल्ली बांधना फॉर्मेलिटी रह गई। तो कथा के जगह पर कथा को जगह पर बिल्ली ने अपना जगह बना लिया। तो इसी तरीके से बहुत तरह की अंध परंपराएं ने जन्म लिया है। आज मैं इसी 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको ये आपके अंदर ये कौतूहल भरना चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि अपने आसपास क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, कैसी ऐसी अंध परंपराएं हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, कभी न कभी आपके भी दिमाग में आती हैं। लेकिन जनरली हम करते क्या है कि कहते हैं कि ये आस्था का मैटर है, तो हम इस पर तर्क नहीं कर सकते। और ये धर्म का मैटर है, तब न न ये आस्था का मैटर होता है, न धर्म का मैटर होता है, ये तो अंधविश्वास का मैटर होता है। लेकिन उसको आस्था और धर्म का नाम दे करके चुप्पी साध लेते हैं। और बाई चांस हमारी अगर की जनरेशन जो नए बच्चे हैं अगर कोई क्वेश्चन करते भी हैं तो हमें चुप करा देते हैं, कहते हैं कि ऐसा पुरखों ने किया है तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन चुप करा देने से वास्तविक क्वेश्चन तो कहीं जाता नहीं है, क्वेश्चन तो वहीं पर रह जाता है। फिर भी किसी न किसी तरीके से आपके भी दिमाग में होगा। तो आप लोग विचार कीजिए खुद ही कि ऐसी ऐसी कौन सी अंध परंपराएं हैं आपके यहाँ फैली हुई। और अगर उस पर विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वास्तविक रूप क्या रहा होगा और कैसे ये बड़ी होगी। आप लोग अपने अपने प्रश्न हमसे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ताकि हम भी अपने विचार उस पर व्यक्त कर सकें। आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी एपिसोड जो पीछे के नहीं देखे हुए हैं देखें,
और 7760670001 7760670001 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप और TRQC में ज्वाइन करने की कोशिश करें। ओम तत्सत।